केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का जो अपमान किया है उस पर अगर कोर्ट ने फैसला किया तो कहते हैं कोर्ट गलत है। उन्हें लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो इस देश में राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो खुद को संसद और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि अगर संविधान में सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है तो उन पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश पर राज करना उनका अधिकार है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, सवाल सबसे बड़ा यही है राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का कि इतनी जल्दी क्या थी सूरत कोर्ट को सजा देने की, जबकि हाई कोर्ट में खुद कंप्लेनेंट ने स्टे की मांग की थी, नंबर एक। और अगर कोर्ट ने कह भी दिया और 1 महीने का टाइम था अपील करने के लिए, तो संसद को इतनी जल्दी क्या थी उनकी सदस्यता खत्म करने की? आप आंकड़े देखिए, फैक्ट्स देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर राहुल गांधी और कांग्रेस को ये लगता है कि वो देश से ऊपर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, वो देश के बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए हुए सभी इंस्टीट्यूशन से ऊपर है, वो कोर्ट से ऊपर है, वो जुडिशरी से ऊपर है। 3 साल से अधिक समय तक केस चला। उस केस के बाद में अगर कोर्ट ने जजमेंट दिया तो क्या वो जजमेंट, उस जजमेंट के अगेंस्ट उनको अगर कोई एक्शन लेना है तो क्या उनको कोई लीगल रिकोर्स नहीं लेना चाहिए था? इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लीगल रिकोर्स, अगर मिस्टर राहुल गांधी कोर्ट को ही अटैक करते हैं, जुडिशरी को ही अटैक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ही अटैक करते हैं, ये उनकी सोच को दर्शाता है, ये उनके थॉट प्रोसेस को दर्शाता है। देखिए, आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली कहता है डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8(3) क्लियरली कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, conviction is made and sentence is announced, and if the sentence is 2 years or more, then a person stands disqualified automatically. इसमें किसी ने कोई जल्दबाजी नहीं की है, ये क्लियरली कानून के अनुसार व्यवस्था है। ये केवल और केवल मिस्टर गांधी की एंटाइटलमेंट की जो थॉट प्रोसेस है, जो एंटाइटलमेंट की राजनीति है, जो उनके मन में है कि इस देश पे राज करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा वो सोचते हैं मिस्टर राहुल गांधी। इसीलिए ये सब प्रश्न उठ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि राहुल गांधी सीधे तौर पर इस चीज़ को एक हथियार के रूप में ले रहे हैं। उन्होंने कहा भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बीजेपी ने उनको एक हथियार दे दिया। अब कई राज्यों के चुनाव है, 2024 का चुनाव है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया। आप लोगों ने जब वो संसद में बोलना चाहते थे तो उनके स्पीकर्स बंद कर दिए, मतलब बहुत परेशान किया है। और अब कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी के पीछे है और अडानी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश, बीजेपी को घेरने की कोशिश, न जाने कितने करप्शन चार्जेस, ये सब कुछ लगा रही है। इस देश के सामने गवर्नेंस के कई मॉडल आए। एक कम्युनिस्ट मॉडल था, एक परिवारवादी पार्टियों का गवर्नेंस का मॉडल था और है भी, और एक मॉडल दिया नरेंद्र मोदी जी ने। वो मॉडल ऐसा है जिसमें गांव तक, गरीब घर तक, माताओं और बहनों के वेलफेयर की बात, माता और बहनों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने की बात है। और उसका जो रिजल्ट दिख रहा है, एक सामान्य गांव में, मैं तो गांव में पैदा हुआ था, आप जाके देखिए खुद। मैं कुछ दिनों पहले कश्मीर में था, शेखोपुरा में। वहाँ पे गांव के लोग बोल रहे हैं, माताएं बता रही है कि किस तरह से मोदी जी ने उनके घर तक नल से जल पहुँचाने की व्यवस्था की। ये देखो भागीरथी प्रयास है। ये ऐसे प्रयास हैं जिन प्रयासों का रिजल्ट जब ज़मीन पे दिख रहा है तो ऑपोजिशन का बौखलाना, ऑपोजिशन का एक करप्शन के जीवन में पले होने के बाद में एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था देख के घबराना बहुत स्वाभाविक है। ये उनका नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाए, एक स्टेज पे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जनता उनको जवाब देगी। ओबीसी को लेकर आप कह रहे थे कि ये ओबीसी का हानि है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी कुछ नहीं है, ये तो अपने करप्शन को बचाने के लिए कर रहे हैं। आखिरी सर, जो अपने करप्शन के नए रिकॉर्ड्स जिन लोगों ने किए थे, ऐसी यूपीए सरकार के सरगना श्री राहुल गांधी जी अगर ये बात उठाते हैं
पब्लिक अपने आप जवाब देगी उन्हें। धन्यवाद। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो अश्विनी वैष्णव जी का साफ साफ कहना है कि जो कुछ भी हुआ है वो कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जो उनकी गलती थी उस गलती की सजा उनको मिली है, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन महबूब के साथ अभिषेक दुबे, जी मीडिया।